अब आज हम लेते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया का तीसरा हेडिंग। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया चल रहा है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया जो एरिल हैलाइड में चल रहा है उसी के अंतर्गत आज उसी क्रम में आज तीसरा हेडिंग लिया गया है। पहला मैंने लिया था डाउ अवक्रिया जिसमें OH समूह हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन बताया था। दूसरा हमने लिया था एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन आपको सिखाए थे। अब आज हम तीसरा लेते हैं साइनो समूह CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन, अर्थात एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया के अंतर्गत तीसरी हेडिंग है साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन आप जो है सुन लीजिए। देखिए हमारा है साइनो समूह CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन, तो मैंने यहाँ लिखा है, हेडिंग डाला है और यहाँ देखिए सुन लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा। एरिल हैलाइड को निर्जल क्यूप्रस साइनाइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में 500 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तब हैलोजन परमाणु साइनो समूह द्वारा, कौन परमाणु? जो हैलोजन समूह है वह साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और फेनिल साइनाइड का निर्माण हो जाता है। तो देखिए एरिल हैलाइडों में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया होती है वह जो है विशेष परिस्थितियों में होती है, यह मैं बार बार कह रहा हूं। तो यहाँ साइनो समूह द्वारा जो प्रतिस्थापन अवक्रिया है यह भी एक विशेष परिस्थिति में ही होगा। तो इसके लिए विशेष परिस्थिति क्या है? जब हम एरिल हैलाइड की क्रिया हम जो है 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये विशेष परिस्थिति है, विशेष कंडीशन है, 500 केल्विन ताप पर और पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है एरिल हैलाइड में, किसी भी एरिल हैलाइड का, चाहे हम ब्रोमोबेंजीन लें, हम आयोडोबेंजीन लें, हम क्लोरोबेंजीन लें, अर्थात एरिल हैलाइड लें, तो एरिल हैलाइड के अंतर्गत हमारा ब्रोमोबेंजीन आता है, क्लोरोबेंजीन आता है, आयोडोबेंजीन आता है, हम कोई भी ले सकते हैं। तो हमारा जो एरिल हैलाइड है, तो एरिल हैलाइड की क्रिया हम क्यूप्रस साइनाइड से कराते हैं 500 डिग्री सेल्सियस ताप की उपस्थिति में और पिरिडीन की उपस्थिति में। तो हमारा जो एरिल हैलाइड का, यह एरिल हैलाइड का जो यक्स समूह, तो यहाँ यक्स के रूप में कौन है? ब्रोमीन है। तो यह यक्स समूह क्यूप्रस साइनाइड में जो CN समूह है, CN समूह नाभिक स्नेही समूह है, साइनाइड समूह नाभिक स्नेही समूह है, तो यह CN समूह इस ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर देता है, ब्रोमीन का स्थान ग्रहण कर लेता है। तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा बन जाता है फेनिल साइनाइड, जिसका नाम है फेनिल साइनाइड। तो फेनिल साइनाइड का सूत्र क्या है? C6H5CN, जो कि आप फोटो में देख भी रहे हैं। तो जब यहाँ पर C6H5CN बन जाएगा तो यह Cu इस ब्रोमीन से मिलकर CuBr बन के सह उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा है CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन। एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया के अंतर्गत तीसरा हेडिंग है साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन विशेष परिस्थितियों में होता है, पिरिडीन के उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर फेनिल ब्रोमाइड का या फेनिल क्लोराइड का, जैसे हमारे पास जैसे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन की क्रिया जब हम क्यूप्रस साइनाइड के साथ कराते हैं तो हमारा फेनिल साइनाइड उत्पाद बनता है, अर्थात एरिल हैलाइड का एक्स समूह, एरिल हैलाइड का हैलोजन समूह जो है साइनाइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और साइनोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। तो साइनोबेंजीन कहिए चाहे फेनिल साइनाइड कहिए, बात एक ही है। तो इस प्रकार से हमारा फेनिल साइनाइड का निर्माण हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि बेंजीन से फेनिल साइनाइड कैसे बनाओगे, तो बेंजीन से फेनिल साइनाइड आपको बनाना है। तो बेंजीन से फेनिल साइनाइड बनाना है तो बहुत सरल क्रिया है, मैंने आपको बताया है। पहले हम फेनिल साइनाइड बनाने के लिए हम सबसे पहले बेंजीन को क्या करेंगे? बेंजीन की क्रिया हम निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा देंगे तो हैलोजनीकरण हो जाएगा, बेंजीन का हैलोजनीकरण हो जाएगा, जो कक्षा 11 में भी पढ़ाए हैं और यहाँ हैलोजन एरिल हैलाइड के निर्माण में भी आपको पढ़ाए हैं। यहाँ इसी चैप्टर में
हेलोबेंजीन के निर्माण में भी पढ़ाए, एरिल हैलाइड के निर्माण में भी पढ़ाए हैं। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन का हैलोजनीकरण कर देंगे तो हेलोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हेलोबेंजीन का जो है 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिरिडीन की उपस्थिति में अगर क्यूप्रस साइनाइड के साथ क्रिया करा देंगे तो हमारा फेनिल साइनाइड बन जाएगा। तो हमारा प्रश्न था कि बेंजीन से फेनिल साइनाइड कैसे बनता है, तो हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं निर्माण और क्रियाविधि, निर्माण और रासायनिक गुण। तो जब निर्माण और रासायनिक गुण दोनों हम प्रयोग कर लेंगे तो हमें एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पर जा सकते हैं। ऐसा परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि बेंजीन से आप तो पढ़ के जा रहे हैं कि हेलोबेंजीन से फेनिल साइनाइड, अब परीक्षा में आ गया कि बेंजीन से फेनिल साइनाइड, तो डरने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे बता सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बेंजीन से हेलोबेंजीन बनाने के तरीका निर्माण विधि में पढ़ाया है। तो उस विधि का प्रयोग कर लिए आप। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया के अंतर्गत आप क्या करेंगे, निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में लेविस जो है एसिड की उपस्थिति में आप क्या करेंगे, बेंजीन की क्रिया हैलोजन अणु से करा देंगे अब्सेंस ऑफ लाइट की अनुपस्थिति में, तो सीधा सीधा हमारा हेलोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। अब हेलोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस साइनाइड से करा देंगे 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर और पिरिडीन की उपस्थिति में, तो फेनिल साइनाइड बन जाएगा। तो यहां मैंने एक क्रिया आपको बता दिया, एरिल हैलाइड का रासायनिक गुण बता दिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया, जिसके अंतर्गत तीसरी हेडिंग मैंने लेकर के आपको समझाया है कि कैसे एरिल हैलाइड में प्रतिस्थापन अवक्रिया होता है विशेष परिस्थितियों में। तो विशेष परिस्थिति में एरिल हैलाइड को हम निर्जल क्यूप्रस साइनाइड के साथ, एरिल हैलाइड को हम निर्जल क्यूप्रस साइनाइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हैलोजन परमाणु साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और फेनिल साइनाइड का निर्माण हो जाता है। तो हमने यहां एक उदाहरण लिया है, कौन सा उदाहरण, ब्रोमोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस साइनाइड से कराए हैं 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिरिडीन की उपस्थिति में, तो फेनिल साइनाइड बना है और क्यूप्रस ब्रोमाइड बाहर हो गया है। तो जरूरी नहीं आप ब्रोमोबेंजीन ही लें, आप क्लोरोबेंजीन भी ले सकते हैं, आयोडोबेंजीन भी ले सकते हैं, अर्थात एरिल हैलाइड में कोई भी एरिल हैलाइड आप ले सकते हैं, तो हमारा बन जाएगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ एक विशेष प्रकार का नोट्स बता दे रहा हूं। नोट्स क्या है हमारे पास, साइनोबेंजीन जो बन जाएगा, हमारा जो साइनोबेंजीन का उत्पाद बन गया, ये जो हमारे पास साइनोबेंजीन का उत्पाद बना है, साइनोबेंजीन का जो उत्पाद बना है, तो साइनोबेंजीन उत्पाद से हम भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइनोबेंजीन से देखिए हमारे पास ये साइनोबेंजीन है, फेनिल साइनाइड है, देखिए इसका मैं नाम भी लिख दे रहा हूं, इसका नाम है हमारा फेनिल। देखिए एक बार अभी आपको देखने में दिक्कत करेगा, तभी मैं लिख देता हूं, इसका नाम है हमारे पास PHENYL फेनिल CYANID फेनिल साइनाइड। तो हम फेनिल साइनाइड का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए फेनिल साइनाइड का पहला मैंने प्रयोग किया है, फेनिल साइनाइड का पहला प्रयोग है ये, देख लीजिए कि तनु HCl द्वारा जल अपघटन करें, मतलब फेनिल साइनाइड जो C6H5CN हमारा उत्पाद बना है, इस फेनिल साइनाइड का यदि हम तनु HCl द्वारा जल अपघटन कर दें तो बेंजोइक एसिड बन रहा है, C6H5COOH बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अगर हम फेनिल साइनाइड की क्रिया सांद्र HCl द्वारा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा आंशिक जल अपघटन कर दें तो हमारा बेंजामाइड बन जाएगा, C6H5CONH2 बेंजामाइड बन जाएगा, बेंजामाइड का उत्पाद बन जाएगा, C6H5CONH2 बन जाएगा। यदि हम फेनिल साइनाइड का अपचयन कर दें, इस फेनिल साइनाइड का क्या करें, अपचयन करें, तो यहाँ अपचायक लाना पड़ेगा। देखो अपचयन मैंने किया, अपचायक लिया, तो अपचायक हम आपको पीछे भी पढ़ाए हैं। यहाँ देखियो अपचायक मैंने लिया सोडियम और एथेनॉल अपचायक अथवा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक के द्वारा यदि हम फेनिल साइनाइड का अपचयन कर दें तो हमारा एनिलीन बेंजिलेमीन बन जाएगा, C6H5CH2NH2 बन जाएगा, जिसका यूपीएससी नाम है फेनिल मेथिलेमीन अर्थात इसको बेंजिलेमीन कहते हैं। तो अगर हम जो है आंशिक अपचयन करें, देखिए फेनिल साइनाइड का एक अपचयन और है, अगर हम SnCl2 स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा फेनिल साइनाइड का आंशिक अपचयन करें तो हमारा पहले क्या बनता है, पहले हमारा बनता है बेंजिलेमीन बनता है।
बेंजिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या बनता है? बेंजिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है। बेंजिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण होता है पहले। अब इस बेंजिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड का जब हम जल अपघटन कर देते हैं, जल और अम्ल के उपस्थिति में अम्लीय जल अपघटन कर देते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। तो ये हमारा फेनिल साइनाइड का उपयोग हो गया। अर्थात फेनिल साइनाइड से हम कितने उत्पाद बना रहे हैं? बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड, बेंजिलेमीन और जो है बेंजल्डिहाइड। तो बहुत ही सिंपल बात है। देखिए ये रिएक्शन हमारे लिए यहां मैंने क्यों लिख दिया, यहां इसको मैं फिर से पढ़ाऊंगा। ये हमारा 14वें चैप्टर में नाइट्रोजन युक्त यौगिक में फेनिल साइनाइड में आपको फिर से पढ़ाऊंगा। ये तो मैं यहां पर एक नोट पॉइंट डाल के आपको उपयोग समझा दे रहा हूं कि फेनिल साइनाइड बनने के बाद मेरा कौन कौन सा उत्पाद बन सकता है। अर्थात अगर हमसे कोई प्रश्न पूछे भाई कि हेलोबेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे, अगर हमसे कोई प्रश्न पूछे कि हेलोबेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे, तो मैं क्या करूंगा? पहले हम हेलोबेंजीन की क्यूप्रस साइनाइड के साथ क्रिया करा देंगे 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और पिरिडीन की उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड से क्रिया करा देंगे। तो हेलोबेंजीन से हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? हेलोबेंजीन से हमारा प्राप्त हो जाएगा फेनिल साइनाइड। अब फेनिल साइनाइड का तनु अम्ल के द्वारा, तनु HCl के द्वारा जल अपघटन कर देंगे, बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से कोई हमें प्रश्न पूछे कि हेलोबेंजीन से हम बेंजामाइड कैसे बनाएंगे, कोई हमसे प्रश्न पूछे कि हेलोबेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, ये बेंजल्डिहाइड C6H5CHO कैसे बनाएंगे, आराम से बना सकते हैं। पहले हम हेलोबेंजीन की विशेष परिस्थिति में साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन करा देंगे तो फेनिल साइनाइड बन जाएगा, और फेनिल साइनाइड का आंशिक अपचयन कर देंगे तो हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, C6H5CHO बन जाएगा। तुम्हारा ये पीरियड क्या करेगा? बीच का काम करेगा। बहुत ही आसान है। अगर हमसे कोई मान लीजिए प्रश्न कर दे बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, मान लो प्रश्न आ गया परीक्षा में, आप गए परीक्षा देने के लिए और आपके सामने प्रश्न आ गया कि बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाइए, तो बहुत सरल है। आप पहले बेंजीन का हेलोजनीकरण कर देंगे, निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन का हेलोजनीकरण कर देंगे तो हेलोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। अब हेलोबेंजीन का क्यूप्रस साइनाइड के साथ हेलोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस साइनाइड से करा देंगे 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर और पिरिडीन की उपस्थिति में, तो फेनिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। अब फेनिल साइनाइड का तनु HCl द्वारा जल अपघटन कर देंगे, बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। अर्थात बेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करने की यह भी एक विधि है। बेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करने की और विधियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और यही एक विधि है। बेंजीन से बेंजोइक एसिड के निर्माण की और विधियां हैं, लेकिन यह भी एक विधि है। इस विधि से भी आप बेंजोइक अम्ल का निर्माण कर सकते हो। यदि आपके परीक्षा में प्रश्न आया है बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाने का, तो वह उस प्रश्न का जवाब कई ढंग से आप दे सकते हो, जिस ढंग से आपको याद रहे। तो उस ढंग में एक ढंग ये भी है, एक तरीका यह भी है जिसके द्वारा आप बेंजीन से बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। तो बेंजीन से हेलोबेंजीन में आएंगे और हेलोबेंजीन की रासायनिक क्रिया साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन करके फेनिल साइनाइड में आएंगे और फेनिल साइनाइड्स का जल अपघटन करके बेंजोइक एसिड में चले जाएंगे, जल अपघटन करके बेंजामाइड में चले जाएंगे और अपचयन करके फेनिलेमीन बना सकते हैं, बेंजिलेमीन बना सकते हैं और अपचयन करके बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं। तो ये हमारा साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया समाप्त होता है। हम यहाँ पर आपको ये वीडियो अच्छे से स्थिर करके बना दे रहे हैं, जिसको आप रोक करके लिख भी सकते हैं, और इसका मैं फोटो भी आपको पढ़ाते समय जब इसका भेजूंगा तो फोटो भी भेज दूंगा। अभी ये जो है लिंक करने हमको नहीं आ रहा, अभी सीख लेंगे तो फोटो भी लिंक कर दिया करेंगे साथ साथ में। तो अभी जब जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं करूंगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको पढ़ा दिया साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो आज हमारा एक पार्ट खत्म हो गया, एरिल हेलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, जिसके अंतर्गत मैंने 3 हेडिंग पढ़ाया, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन और साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन आपको समझाया है। तो अब इसके बाद हम बी पार्ट लेंगे, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। वो बी पार्ट है हमारा बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। माने जो एरिल हेलाइड है, तो इस एरिल हेलाइड में हमारा हेलोजन परमाणु से क्रिया नहीं चलेगी, माने CX बंध की क्रिया अब नहीं चलेगी।
एरिल हैलाइड में जो बेंजीन की नाभिक है, बेंजीन जो रिंग है, उस रिंग के अंदर कौन सी क्रिया होती है? तो याद रखिएगा, बेंजीन में हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। तो एरिल हैलाइड के रिंग में भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, जिसके बारे में मैं बी पार्ट के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख लीजिए, यहाँ फोटो स्थिर कर दे रहे हैं, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, रोक करके लिख लीजिएगा। ये हमारा है, ये देखिए कर दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप देखिए, बार बार सुनिए, उसको ध्यान से देखिए और अभिक्रिया को अपने कॉपी पेन उठा करके पढ़िए, देखते जाइए, सुनते जाइए, लिखते जाइए, अभ्यास कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये परीक्षा के दृष्टि से। अगर ये सब तैयार हो जाएगा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सरल लगने लगेगा। अब जान लीजिए कि अगर आप एरिल हैलाइड का रासायनिक गुण तो पढ़ रहे हैं, साथ साथ मैंने आपको फेनिल साइनाइड का भी रासायनिक गुण पढ़ा दिया। तो आगे आप जब 13वां पाठ पढ़ेंगे, नाइट्रोजन युक्त यौगिक पढ़ेंगे, तो वहां पर फेनिल साइनाइड पढ़ाया जाएगा, फेनिल साइनाइड का रासायनिक गुण बताया जाएगा। तो आपको मैंने यहीं पे बता दिया, यहीं पे पढ़ा दिया। तो वहां आप पहुंचेंगे, अगर इसको दोहराए रखेंगे तो आगे आपको तैयार रहेगा, तो आगे चैप्टर पढ़ने में आसानी हो जाएगी और फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल है। आप ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़िए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है लाइक करिए और जो है शेयर भी करिए, हो सके तो दूसरों को भी बताइए जो है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ये देख लीजिए हमारे पास है। ओके।